राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिन है 10 मई और दिन है रविवार और जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज शीतला अष्टमी भी है। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त होगा 6:34 पर। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5:02 तक रहेगा और राहु काल शाम 5:30 से शाम 7:08 तक रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि आपके और आपके पूरे परिवार को सभी कष्ट से दूर रखें और आप पर असीम कृपा बरसाएं। आज हम श्री कृष्ण से मौन की भाषा में क्षमा मांगते हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें धैर्य, दृष्टि, दिशा तीनों एक साथ प्रदान करें। अब कथा नहीं, साधना का स्वर गूंजेगा। हम जहाँ हर एक शब्द आत्मा को छू जाएगा। हे गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती, विष्णुपदी शिव की जटाओं से लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, आप सबके जीवन में जो दुख, पाप और कष्ट, दरिद्रता, क्लेश है, कृपया करके आप निर्मल धारा से उसे बहा दो। आप हृदय को शुद्ध करो, विचारों और पाप पावन बनाओ, मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगा माँ, आपकी शरण में आकर हम आप सभी करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हारिणी, कृपा करके हमें अपने चरणों में स्थान दे, हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। सभी प्रेम से बोलिए पतित पावन माँ गंगे की जय। सूर्य नारायण और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की थी। तब उन्होंने कहा, मल्लिका अर्थात बेला फूल एक जाति होती है। पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मुझे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण कर देने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मदार के पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। पत्र से पूजन करने से विपुल संपत्ति प्राप्त होती है। मदार पुष्प की माला संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल अर्थात मौलसरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने से सूर्य नारायण अर्थात मेरे अनुग्रह तथा कर्मवीर अर्थात कनक पुष्प को अर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से लेकर मेरी पूजा करने पर लोकों की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष करदम गंध का लेप करने से संतति प्राप्ति होती है। युद्ध के मंदिर का मार्जन अर्थात साफ सफाई करने पर भी सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्रदान होता है, वह रोगों से मुक्त हो जाता है। यदि मिट्टी के लेपन से करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों से कर्मवीर का पुष्प, समस्त विलेपों से चंदन का विलेप मुझे अधिक पसंद है। करणवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजन करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में निवास करता है। मदिर लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति होती है। 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल बनाने से अविचित संतान,
4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन्य धान, 6 मंडल बनाने की रचना से आयु, बल, यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल के अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है। अंत में उसे सूर्य लोक मिल जाता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तिल के दीपक जलाने से सूर्योग तथा कड़ा तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली, कनेर के पुष्पों तथा धूपों में धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में चंदन, दीपों में घी का नैवेद्य में मोदक भगवान सूर्य को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफ़ेद सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हृदय से अभिष्ट कामना की चिंतन करते हुए आपकी जो कामना है उसे ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांत से उस सरसों के दाने को स्पर्श ना करें। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी के श्वेत सरसरण में अर्थात पीली सरसों के उसके 2 दाने के साथ पान करना चाहिए। इसी तरह 7वीं सप्तमी एक तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उस मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। फ्री शाक्तोक्त रीति से जब हवन करना चाहिए। यह विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धांत भी है। सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी है, यह ध्यान आपको रखना है। सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ आगे शहद, दही, दूध, गोमेय तथा पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों दाने को बढ़ाते हुए सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसों सप्तमी व्रत करता है वह बहुत सघन पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वह सूर्य लोक में निवास करता है। अगला अध्याय शुभारंभ, स्वप्न और उसके फलों के बारे में है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप, हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय और इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो समृद्धि की प्राप्ति होगी। माला पहने हुए व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज़, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा सा अधिक मात्रा में निकल पाना, पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक प्रजापति के दर्शन से पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में परस्त वृक्ष पर चढ़े अर्थात अपने मुख में गौ या शनि का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सोना या चांदी के पात्र में अथवा कमल के पत्र में जो स्वप्न खीर में खाता है उसे अतुल्य बल की प्राप्ति होती है। यतवाद तथा युद्ध में विजय की भी प्राप्ति होती है। जो स्वप्न देखता है वह सुख को प्राप्त करता है। स्वयं जो अग्निपान करता है उसे जराष्ठानी की वृद्धि होती है अर्थात उसे भूख पड़ने लगती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई देते हैं और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्रमाला और परस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध और तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वही सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेत है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ग्रहों, ताराओं का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट
पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र, नदी पार करे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां आदि स्वप्न में आशीर्वाद दे तो शरीर को कीड़े भक्षण करेंगे, या स्वप्न का भान हो तो अभिष्ट बातें सुन और कहने में आए मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन, आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यदि स्वप्नों में रोगी को देखता है तो वह रोगों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल राजपुरोहित या पंडित जी आसपास हैं जो मंदिर के पुजारी हों तो उन्हें फिर बोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। हरे कृष्ण, ये थी आज की अध्याय। एक विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्ति देवता अतिथि का पूजक मेधावी नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम चंद्रवा, धर्म में परायण और पत्नी सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। गृह कार्य में लीन होकर सदा ही प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि क्रम को किया करती थी और ब्याज की वृद्धि को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी ब्राह्मण अत्यंत दुखी रहने लगा। अधिक चिंता होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति चली गई, अर्थात वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामन होने के कारण मेधावी को सहयोग हो गया। उसे रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र औषधि द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया गया। इसके बाद उसने मेधावी ब्राह्मण को दारुत गणित कुष्ठ रोग हो गया, जिनसे काया गल जाती है। उस रोग के होने से कारण वह मेधावी ब्राह्मण एक पक्ष में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर के ब्राह्मण स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण, उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने हाथों में तुलसी का वन लगाया और मेधावी ब्राह्मण की स्त्री अपने पति के साथ रहती। उसने बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। जब सभी पाप नष्ट हो गए, ज्येष्ठ मास आया, तब उन्होंने ज्येष्ठ मास के नियमों को किया और नियमों को व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए। तब विधिवत नारद जी ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया। उन्होंने समग्र अपने शोक मोह का कारण भी उनसे निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उस स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले। नारद जी उस स्त्री से कहा, हे बालक, पूर्व जन्म से इस ब्राह्मण के मत से उत होकर ज्येष्ठ मास महात्मा का अपमान किया है। इसी कारण से मेधावी पीड़ित हो गया। इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण अर्थात ज्येष्ठ मास का व्रत करो, जो सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार नारद जी के कहने पर दूरदर्शनी उस ब्राह्मणी चंद्रावती ने उस गौरी व्रत को स्वीकार करके नारद जी का पूजन किया। उपदेशक नारद जी चले गए और जाने पर चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कहने के अनुसार भक्ति युक्त चित्त से उस गौरी व्रत को किया। ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती के द्वारा उस व्रत के अनुष्ठान करने मात्र से वह मेधावी ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको तृप्त किया और धन देकर, गोधन देकर अनेक विधि से प्रयास आदि ब्राह्मणों को उसने भोजन करवाया। स्त्री बंधुओं के सहित व्रत का पारण करके अपने घर को आए। मेधावी के घर आने पर पूर्वास हो न ब्राह्मण स्त्री के साथ रहता था। उसने बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। जब सभी पाप नष्ट हो गए, ज्येष्ठ मास आया, तब उन्होंने ज्येष्ठ मास के नियमों को किया और नियमों को व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए। तब विधिवत नारद जी ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया। उन्होंने
समग्र अपने शोक मोह का कारण भी उनसे निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उस स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले। नारद जी उस स्त्री से कहा, हे बालक, पूर्व जन्म से इस ब्राह्मण के मत से उत होकर ज्येष्ठ मास महात्मा का अपमान किया है। इसी कारण से मेधावी पीड़ित हो गया। इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण अर्थात ज्येष्ठ मास का व्रत करो, जो सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार नारद जी के कहने पर दूरदर्शनी उस ब्राह्मणी चंद्रावती ने उस गौरी व्रत को स्वीकार करके नारद जी का पूजन किया। उपदेशक नारद जी चले गए और जाने पर चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कहने के अनुसार भक्ति युक्त चित्त से उस गौरी व्रत को किया। ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती के द्वारा उस व्रत के अनुष्ठान करने मात्र से वह मेधावी ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको तृप्त किया और धन देकर, गोधन देकर, अनेक विधि से प्रयास आदि ब्राह्मणों को उसने भोजन करवाया। स्त्री बंधुओं के सहित व्रत का पारण करके अपने घर को आए। मेधावी के घर आने पर पूर्वास हो न महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदयपुर निवासियों के पूछने पर मेधावी ब्राह्मण ने सब समाचार उन्हें सुनाया। उसी समय दूसरे वर्ष आने वाले पर दोनों ने विस्मती होकर पुत्र के निर्वित व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दूसरे कामदेव के इन्हें पुत्र को प्राप्ति हुई। मेधावी ने शीघ्र ही जात कर्म कराकर हजारों गौ का दान किया। ब्राह्मण को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। मेधावी मुनि द्वारा किए गया यह कार्य विश्वसतः पूर्वशियाओं ने इन गौरी को व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्वा मानसिक चिंता और शारीरिक रोग रहित दुखी होकर उसी दिन से इस व्रत को बहुत प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को स्मृत श्री जी ने पार्वती जी से कहा, मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में लोगों से कहा है। श्री स्कंद के वचनों को सुन सभी ऋषि प्रसन्न हो गए। स्कंद जी पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जीवित रहो, जीवित रहो, इस प्रकार से कहते हुए सभी ऋषि मुनि स्कंद जी को आशीर्वाद देने लगे। इसी प्रकार गिरजानंदन अर्थात श्री स्कंद जी सभी के पद पूजा की और प्रसन्न होकर समस्त तप निष्ठ परस्पर करने लगे। अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के दिन साथ भी उसकी तुलना की नहीं की सकती। इस प्रकार विचार करके श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान कर अर्चन किया। प्रातः अपने वैभव के अनुसार सभी लोगों ने इति ज्येष्ठ मास महागौरी व्रत वर्णन। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती, स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लीपती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार का व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग अर्पित करती। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन्य ध्यान से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोस से ही गोबर मांग लेती थी। पड़ोसन ने फिर अपने घर के गाय को भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देता। इसलिए उस दिन न तो वो सूर्य भगवान को भोग लगाई और न स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर वह खुद को सजा देने लगी, भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन की जलन
और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उसका गोबर उठाकर घर को ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रख कर आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन दिन में बुढ़िया से छिपाकर उठा ले जाती थी। काफ़ी दिनों के बाद बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला, उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह बुढ़िया सोने के गोबर को देख हैरान रह गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरीके से जल भूनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा प्रसन्न हुआ। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देख राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देखकर राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया काफ़ी दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया पर दया आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत सारे धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफ़ी मांगा। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति की दुष्टता के लिए उसे दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधि पूर्वक से किया करें। इस व्रत करने से घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत को नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम विष्णवे नमः। ओम सूर्याय नमः।